ये एक ऐसा सफर है जिसका टिकट जो है वो हर किसी के पास है, आपके पास भी होगा। आज तक जंक्शन पर पहुंच जाइए, क्योंकि पवन बंसल एक्सप्रेस जो है बस अब छूटने ही वाली है, इस पटरी पर पहुंचने वाली है। एक एक जानकारी हम आपको इससे जुड़ी देंगे। 12 बजे रेल बजट पेश किया जाएगा, लेकिन उससे पहले जो सुगबुगाहट है, जो उम्मीदें हैं, वो संकेत हैं, सब कुछ आपके सामने है। पवन बंसल का परिवार जो है वो किसी भी आम परिवार की तरह ही आम उम्मीदें पाले बैठा है। क्या सुरक्षा होनी चाहिए, क्या सुविधाएं होनी चाहिए, कैसी सफाई होनी चाहिए, खाना पीना कैसा होना चाहिए। तो चलिए सीधे चलते हैं अपने संवाददाता अशोक सिंघल के पास। जी अशोक। बिल्कुल श्वेता, आम आदमी की तरह, आम इंसान की तरह, आम यात्री की तरह बंसल साहब का परिवार भी वो तमाम चीजें सोचता है, वो तमाम उम्मीदें कर रहा है रेल बजट से जो आम यात्री को है। बात करते हैं उनकी पत्नी मधु बंसल जी हमारे साथ हैं, उनके दोनों बेटे अमित और मनीष और उनकी पुत्र वधू और शाइना और उनके दूसरे रिलेटिव सब मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि आज जो बजट पेश कर रहे हैं बंसल साहब, उनका पहला बजट है और खास बात यह कि बहुत साल के बाद कांग्रेस के रेल मंत्री बने हैं। तो ऐसी स्थिति में बंसल साहब के ऊपर कितना दबाव है और कितनी उम्मीदें हैं। बात करते हैं मधु बंसल जी से सबसे पहले, जो उनकी धर्म पत्नी है। मधु जी, कितनी उम्मीद है बंसल साहब से? पहला तो बड़ा सवाल ये है। मुझे भी उतनी ही उम्मीद है जितनी भारतीय जनता को उम्मीद है, उतनी ही उम्मीद। क्या चाहती हैं आप बंसल साहब, क्या करें? चाहती हैं कि मैं ये चाहती हूँ कि जैसे लोग चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जो किराए में वृद्धि नहीं होनी चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए, महिलाएं सफर करते अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। ट्रेन में खाना भी परोसा जाता है, लोग उसकी क्वालिटी के बारे में शिकायत करते हैं, उसमें भी सुधार होना चाहिए, और ट्रेन की साफ सफाई का। कितना दबाव रहा है बंसल साहब के ऊपर बजट को लेकर के घर में? ऐसा दबाव कोई नहीं है। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, नेचुरली स्ट्रेस लेवल थोड़ा बढ़ता है, पर ऐसी दबाव वाली कोई बात नहीं है। वो अपना काम कर रहे हैं, काम के घंटे काफी काम करना पड़ा हो। आजकल वो 18 आवर्स ए डे काम कर रहे हैं फॉर द लास्ट 1 मंथ। अमित, आपसे बात करते हैं। आप बड़े बेटे हैं बंसल साहब के, आपको क्या लगता है, क्योंकि सिक्योरिटी को लेके काफी कंसर्न्स रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा को लेके है, खाने को लेके है। हम लोगों ने आज तक एक प्रोग्राम भी किया, 10 महिला रिपोर्टर्स को हमने ट्रेन में सफर कराया था अलग अलग रूट पे। उसमें सबका कंसर्न यही था कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है, महिलाओं की सुरक्षा को लेके बहुत ज्यादा बंदोबस्त नहीं है। तो आपको क्या लगता है, क्या किस ढंग से होना चाहिए? सबसे पहले सबसे जरूरी जो इमीडिएट हम चाहते हैं कि उम्मीद है कि एक हेल्पलाइन नंबर 24/7 होना चाहिए, कि जो भी कोई विमेन पैसेंजर्स, महिला पैसेंजर्स को लगे कि कोई दिक्कत आई तो वो उसको कॉन्टैक्ट करें, इमीडिएट उस पर एक्शन हो। और आगे जाके धीरे धीरे जैसे सरकार और है सिक्योरिटी और कांस्टेबल्स की डिप्लॉयमेंट और सीआरपीएफ की, आरपीएफ की डिप्लॉयमेंट और होनी चाहिए, जो और ज्यादा डिब्बों में ज्यादा उसकी पेट्रोलिंग करें। जी, उनके छोटे बेटे मनीष भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। मनीष, खाने को लेके बड़ी शिकायतें आती हैं कि खाना ठीक नहीं मिलता ट्रेनों के अंदर, व्यवस्था ठीक नहीं है। आपने अपने फादर से कहा कि खाने पे ध्यान देना चाहिए, बजट में इन तमाम चीजों को देखा जाना चाहिए। बिल्कुल कहा है, खाना एक बहुत जरूरी एक इशू है, एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है ट्रेन का। हम हमेशा खुद ट्रैवल करते हैं, मैं खुद हमेशा खाना ट्रेन में ही खाता हूँ। कुछ इम्प्रूवमेंट की बहुत जरूरत है और मुझे पूरी उम्मीद है कि उसके लिए जरूर कुछ कड़े कदम उठाए जाएंगे। पवन जी की पुत्र वधू मनीष की वाइफ शाइना हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। शाइना, एक सवाल ये उठता है महिला सुरक्षा को लेकर, आप खुद महिला हैं, आपने अकेले भी ट्रेवल किया होगा, तो कितना अनसेफ आप महसूस करते हैं ट्रेनों में, और उसके लिए आपने क्या पवन जी को कुछ सुझाव दिए हैं? व्हेनेवर आई हैव ट्रेवल, जब भी मैंने ट्रैवल किया है हमेशा बहुत सेफ फील किया है। लेकिन यस आई नो, ऐसा एग्जिस्ट करता है कि वीमेन फील अनसेफ इन इंडियन रेलवे। ऐसा नहीं होना चाहिए। आई पर्सनली फील जहाँ पे भी उनको लगे कि दे आर नॉट सेफ, उनकी उस नीड को केटर करने के लिए या कोई हेल्पलाइन नंबर या कोई गार्ड वहाँ पर, या हमें एक स्पेशल वीमेन बोगी चलानी चाहिए, बोगी होनी चाहिए हर ट्रेन के साथ, ताकि जो लड़कियां ऐसा फील करती हैं वो उसमें बैठ सकें और ट्रैवल कर सकें। पवन जी को सुझाव दिए इस बारे? थ्रू फैमिली डिस्कशन उन तक सब बातें पहुंची गई हैं। बिल्कुल, अलग अलग सुझाव बंसल आपको उन्होंने घर में भी दिए हैं। मैम, ये बताइए कि आपको लोग आके मिलते होंगे कि ये ट्रेन चलनी चाहिए। पहले एक शिकायत रहती थी, जो बिहार से रेल मंत्री होता तो बिहार की तरफ तमाम ट्रेनें मोड़ देता था, बंगाल से होता था तो पूरा फोकस बंगाल की तरफ रहता था। तो कुछ आपने चंडीगढ़ के लिए या कुछ खास डिमांड किया? बंगाल और बिहार के मुकाबले में चंडीगढ़ तो एक छोटा सा शहर है, यूनियन टेरिटरी है, तो ऑलरेडी वहाँ ट्रेन हैं। कुछ लोगों की डिमांड्स हैं, जैसे चंडीगढ़ से पटना साहब के लिए, नंदेड़ साहब के लिए, चंडीगढ़ से हरिद्वार के लिए, वैष्णो देवी के लिए, ये शिरडी के लिए,
ऐसी कुछ ट्रेन की लोगों की डिमांड थी, तो मैंने बांसद तक पहुंचाई है। वहाँ लोग भी आके मिलते रहते हैं, उन्होंने भी उनको कहा है और मैंने भी कहा है। अब देखिए हमारे लिए क्या देते हैं चंडीगढ़ में। आपके मायके की तरफ से कोई खास डिमांड रही हो? मायके की तरफ से वो लुधियाना से हैं, बेसिकली मैं राजस्थान से हूँ, वहां से भी डिमांड्स आई हैं, तो मैंने कहा कि थोड़ा बहुत उनका भी ध्यान रखिए। तो देखते हैं क्या करते हैं। आपको तो रखना ही पड़ेगा मायके का तो खास करके। ये समय अब बजट ही बताएगा ना क्या किया है उन्होंने। 2 घंटे बाद मुझे पता चल जाएगा क्या किया उन्होंने। मैम एक चीज और, कितना चैलेंजिंग है पवन जी के लिए, क्योंकि बड़ा मंत्रालय है रेलवेज और दबाव रहा होगा, तमाम तरह की डिमांडें आती हैं, तो आपने क्या बदलाव देखा पवन जी के भीतर इस दौरान बजट तैयार करते तो हुए? ये चैलेंजिंग तो है ही है कि रेलवे एक ऐसा विभाग है जो एक प्रत्येक व्यक्ति को छूता है, छोटे से लेके बड़े से सब रेलवे में कभी ना कभी सफर करते हैं। तो दबाव तो लगता है कि जो सारी भारतीय जनता जिससे अफेक्टेड हो, कुछ ऐसा होना चाहिए कि सबको लगे ये बजट जनता की भलाई के लिए बना है और देश की भी और रेलवे की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए भी। अमित, ये कहा जाता है कि किराया बढ़ने की बात बार बार हो रही है, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, हर महीने कुछ अमाउंट बढ़ेगा उसका, तो ऐसी स्थिति में क्या किराया बढ़ाने की जो बात हो रही है रेल मंत्रालय की ओर से कि किराया बढ़ाए, तो लोग कहते हैं कि किराया बढ़े लेकिन सुविधाएं होनी चाहिए। आप क्या मानते हैं कि किराया बढ़े, आम आदमी का बजट होगा, या किस ढंग से देखते हैं इसको कि किराया बढ़ाया जाएगा इसके अंदर? सबसे ज्यादा जरूरी जो है सुविधाएं मिलनी चाहिए लोगों को, उनको संतुष्टि मिलनी चाहिए जो सुविधाएं रेलवे प्रोवाइड कर रही है, किस माध्यम से सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ वुमेन पैसेंजर्स, खाने के लिए वाईफाई कोचेस में, वो ज्यादा जरूरी है। अगर लोगों को वो सब मिलता है वो बड़े खुश होंगे और कोशिश उनकी यही है कि वो प्रोवाइड करें। किराया, मनीष, किराया बढ़े कोई दिक्कत नहीं, आपने कहा है बंसल साहब को किराया नहीं बढ़ाना चाहिए क्योंकि आम आदमी के ऊपर मार पड़ेगी। तो आम आदमी है, नीचे का मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, बड़ा मुश्किल होता है किराया सहन कर पाना। देखिए, मैं ये फील करता हूँ कि जो फैसिलिटीज और सर्विसेज हम चाहते हैं, जो मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं, उसके लिए पैसा तो जरूरी है, उसके बिना तो नहीं हो सकता। कैसे एक फाइन बैलेंस वो बनाते हैं कि लोगों पे कोई भार भी ना पड़े और जो लोगों की डिमांड्स हैं वो किस तरह पूरी की जा सके। आपको लगता है आम आदमी का बजट होगा, क्योंकि चुनाव भी है 2014 में, उसको देखते हुए सरकार और बंसल साहब बजट बनाए? मुझे लगता है ये बहुत ही बैलेंस्ड बजट होगा जिसके अंदर आम आदमी भी खुश फील करेगा और हमें लगेगा इंडियन रेलवेज एक फास्ट डेवलपमेंट ट्रैक पे भी गया है। बिल्कुल, पूरा परिवार चाहे कि आम आदमी का बजट भी हो लेकिन सुविधाएं भी हो, किराया भी उस ढंग से अगर बढ़े तो उससे ज्यादा सुविधाएं लोगों को मिले। मधु जी, कुछ खास फरमाइश आपने जो एक कही हो और बंसल साहब माने उसको? ये बता दिए मैंने फरमाइशें, वही जो जनता आके मेरे को कहती है। हेल्पलाइन है, खाना अच्छा हो, कुछ नई ट्रेन की डिमांड है। अब चंडीगढ़ से क्या करते हैं क्या देते हैं ये समय अभी पता चल जाएगा हमें। जो दिक्कतें आपने, जब आप मंत्री की वाइफ नहीं थी, आप एक ऑर्डिनरी सिटीजन थी, तब आपने फेस किया हो प्रॉब्लम्स कि रिजर्वेशन नहीं होता है, लोग कई कई दिन घूमते रहते हैं, प्रॉब्लम्स हैं, भीड़ बहुत होती है, सफाई नहीं है। जब 84 से बंसल एमपी हैं, बीच में 3 साल नहीं थे, इलेक्शन लोकसभा के हारे थे, 3 साल नहीं थे। उससे पहले ट्रेन का जाल जो इधर नॉर्थ में इतना, हमारे चंडीगढ़ वगैरह में था ही नहीं, हमने इतना तब ट्रेवल ही नहीं किया था। अब शताब्दी में ट्रेवल जनरली करते हैं, तो मुझे लगता है ये ठीक, अच्छी ट्रेन है, सुविधाएं भी ठीक हैं। जो दिक्कतें आपने कभी फेस की हो आम यात्री के नाते, उस पे ध्यान दिलवाया बंसल साहब का? वही बुकिंग की, रिजर्वेशन की दिक्कत है। आगे जो उन्होंने कोशिश किया है मिनिस्टर बनते ही कि दलाल जो है, जब बुकिंग 4 महीने पहले खुलती थी सारी टिकट्स वो ले जाते थे, ऐसा कुछ ना हो। आईडी जो प्रूफ है वो कंपलसरी किया ताकि पता चले कि जो ट्रेवल कर रहा है यात्री ये वही एक्चुअली वही है या किसी और नाम पे टिकट ली हुई है। ऐसी उनकी कुछ कोशिशें रही हैं। स्टेशन पे सफाई है जैसे वो होनी चाहिए, अंदर उनकी साफ सफाई होनी चाहिए। जैसे टॉयलेट्स के लिए वो बायो टॉयलेट्स कोशिश कर रहे हैं कि जितने ज्यादा से ज्यादा समय, अगले इलेक्शन से पहले बहुत कम है, वी हैव ओनली 1 ईयर। मैम, एक शो किया था आज तक ने, लेडीज वर्सेस पवन बंसल, 10 महिला रिपोर्टर अलग अलग रूट्स पे निकली थी, उसमें सुरक्षा के बंदोबस्त को लेकर के था। कैसा वो शो लगा था आपको आज तक का? बेसिकली तो सबकी यही भाव, उनमें एक ही सवाल था कि हम सुरक्षित में, हमें जब सफर करें तो हमें लगे कि हम सुरक्षित हैं। तो उसके लिए तो वो लोग चाहते थे कि आरपीएफ तैनात हो। आप देखिए 51,000 कोचेज हैं
अगर हम उसमें एक एक बंदा आरपीएफ का तैनात करें 24 घंटे तो कोई ड्यूटी नहीं आपने शो देखा था? वो मैंने देखा था। डर लगा था आपको देख करके जो बात चीजें सामने आई थी उस शो में? ऐसी कोई बात नहीं है। आप आम जनता से हम सारा दिन संबंधित हैं, तो हमें पता है क्या समस्याएं वो फेस करते हैं, हम सबको पता है। लेकिन उस शो से कहीं ना कहीं एक जागरूकता आई होगी लोगों में, चीजें नोटिस में आई होंगी, इन्फॉर्मेशन। ये कह सकते हैं कि नोटिस में आई। नोटिस में तो लोग कई बार पब्लिक नहीं होती चीज, ऐसे दिमाग में होती है पर पब्लिकली बात नहीं होती, उससे पब्लिकली लोगों को भी लोगों की क्या फीलिंग्स है। मैम आखिरी सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, बहुत बातें होती है, बहुत वादे होते हैं, बहुत दावे किए जाते हैं, हम ये करेंगे, हम सुधार करेंगे, खाने की बात हो, रिजर्वेशन की बात हो, बुकिंग की बात हो, सिक्योरिटी की बात हो, लेकिन आखिर होता कुछ नहीं है। तो आपको लगता है पवन बंसल साहब कुछ कर पाएंगे इस बार, या सिर्फ चुनावी वादे ही करके? मुझे उम्मीद है, क्योंकि मैं पिछले 40 सालों से उनको दिख रही हूँ, चुनाव भी लड़ते हैं लोकसभा के। कई बार लोग कहते हैं कि आप ये कह दीजिए चुनावों के दिनों में कि हम ये करेंगे और आप चुनाव जीत जाएंगे। वो कहते हैं कि नहीं, मैंने वही कहना है जो मैंने करना है, चुनाव जीतूं ना जीतूं, पर मैंने वादे लोगों से वही करने हैं जो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने 5 साल बाद फिर लोगों के बीच में आना है। तो मुझे उम्मीद है रेलवे में बजट बनाते समय भी कुछ ऐसा ही ध्यान रखेंगे कि लोग अगले साल, कुछ नहीं पता कौन बजट बनाता है, कौन होता है, तो ऐसा ना मिले, क्योंकि समय बहुत कम है। एक साल में इम्प्लीमेंट करना भी सब चीजें बहुत मुश्किल होती हैं। आपके 5 साल हो तो आप 1 साल बनाते हो बजट, अगले साल 2 साल में चीजें इम्प्लीमेंट हो जाती हैं। हो सकता है कुछ चीजें ऐसी समय ही ना मिले, पर उनकी कोशिश ये रहेगी कि वो कुछ ऐसे ही वादे करें जो कि इतने समय में पूरे हो सके। लालू यादव ने हमारे एक प्रोग्राम में बंसल साहब को 10 में से 5 नंबर दिए हैं। उनका कहना है कि अभी क्योंकि सीख रहे हैं, उनका दिखना है कि कितना परफॉर्म कर पाते हैं। क्या कहना आपका? वो उनके पास काफी एक्सपीरियंस्ड हैं। वो हमारे नेता जो लालू जी हैं, 5 साल उनके पास रेलवे रहा, तो नेचुरली वो बड़े हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, तो उनकी जो जजमेंट होगी वो ठीक ही होगी। आप कितने नंबर देती है बंसल साहब को अभी तक? तो जो जनता देगी वही मैं दूंगी बजट आने के बाद। आप कितना देंगे अपने प्रोग्राम में, उसके बाद भी मुझे बताइएगा, फिर वही मैं दे दूंगी। अगर बंसल साहब ने जो कमिटमेंट, आपने जो सुझाव रखे, जो डिमांड फरमाइशें रखी, पूरी नहीं की, तो फिर आप कैसे उनको हैंडल करेंगे? नहीं, मैंने ऐसी कोई डिमांड्स रखी नहीं, वो उनको खुद ही पता है इन चीजों का, वो खुद ही करेंगे। तो अब नहीं तो और 2-4 महीने बाद हो जाएंगी। मैम एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 2014 के बाद अगर यूपीए सरकार आती है तो आप क्या चाहेंगे कि पवन बंसल जी दोबारा रेल मंत्री बने या कोई और पोर्टफोलियो? ये मेरे चाहने का कोई मतलब नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। ये तो प्राइम मिनिस्टर सोनिया जी, हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट, उनका अधिकार है वो किसको कौन सा डिपार्टमेंट देते हैं। दिस इज फॉर देम टू सी। हमें जो देंगे उसमें वो काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। उनकी पुत्र वधू जो है शायना, उनसे बात करते हैं। शायना, खाने को लेके बहुत कंसर्न होता है। जब मैंने बंसल साहब के साथ ट्रैवल किया था, एक शो बनाया था आज तक के लिए, उसमें भी लोगों ने ये कहा जो पानी चाय के लिए इस्तेमाल होता है ट्रेनों के अंदर, वो पानी ठीक नहीं होता, पता नहीं कहाँ से बन के आता है। जो खाना बन के आता है उसकी भी कोई गारंटी नहीं कि वो साफ सुथरा खाना हो, सलम में बनता होगा, कहाँ बनता होगा। तो इस बारे में आपने कभी बंसल साहब को कहा, या आपको भी कभी फील होता है कि इसकी क्वालिटी सुधारने की जरूरत है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है? एक क्वालिटी फूड की जो है वो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और जितना इम्प्रूव किया जाएगा वो अच्छा है। जहाँ जो बातें आप मुझे बता रहे हैं, दे आर न्यू फैक्ट्स फॉर मी, बट आई एम श्योर कि ही नोज अबाउट इट, और उन्होंने इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखा होगा। जहाँ तक स्लम्स में खाना बनने की बात है, जो पानी जिससे चाय बनती है वो गंदा हो, ऐसी चीज़ें सुनकर मुझे भी लग रहा है कि ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और अगर ऐसा होता है तो आई एम श्योर वो आज के बाद नहीं होगा। इस बजट में इस चीज़ का ध्यान रखा जाएगा। मधु जी, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहती हूँ कि पानी जो होता है स्टेशन पे, अच्छा ही पानी ठीक, क्योंकि बॉईल होने के बाद तो प्योर हो जाता है। हमें सब लोग जानते हैं जब पानी उबल जाता है तो वो साफ हो जाता है। और दूसरी रही की बात कि खाना कहाँ पक रहा है, मैंने बंसल साहब को ये कहा कि कुछ ऐसा कीजिए कि रेलवे की तरफ से आप उनको वहां जगह दीजिए, वहां वो किचन बनाए लोग, तो उनकी अच्छी बेस किचन अच्छी हो, अच्छे एनवायरनमेंट में खाना तैयार हो, तो कि लोगों को अच्छा खाना मिल सके। मैम एक चीज और, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर भी रहे हैं, उससे पहले वाटर रिसोर्सेज में थे, अब रेल मंत्री। तीनों मंत्रालय में आपको क्या फर्क नजर आता है? कौन सा ज्यादा बेहतर आपको लगा? पार्लियामेंट्री अफेयर्स में हर रोज झगड़े, तनाव, उनको मैनेजमेंट ज्यादा जरूर थी की, तो कंपैरिजन की तो ऐसी कोई बात ही नहीं है। जो भी डिपार्टमेंट उनके पास आया उन्होंने अपने तरीके से बेहतरी से निभाने की कोशिश की है।
नहीं, पार्लियामेंट्री अफेयर्स में एक चैलेंजिंग होता है कि आप चैलेंजिंग विपक्ष हर जगह अपने अलग अलग पार्लियामेंट में और तरह का चैलेंजिंग है, रेलवेज में और तरह का है, वाटर रिसोर्सेज में आपके स्टेट्स के झगड़े हैं वो निपटाने, एवरीवेयर इट्स चैलेंजिंग। एक फरमाइश ये भी थी कि जो पंजाब है, पंजाब और हरियाणा और चंडीगढ़, ये थोड़ा कनेक्टिविटी में उतना नहीं है जितना साउथ और बाकी देखा जाता है। तो उस कनेक्टिविटी की बात खासतौर से, क्योंकि जब मैंने ट्रेन में सफर किया उस वक्त भी पवन जी की नोटिस में लोगों ने लगाया कि वो कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। जैसे हरियाणा में बहुत जगह पे ट्रेनें नहीं है, पंजाब में अगर समाना पटियाला अगर आप देखें तो उस ढंग से ट्रेनें की कनेक्टिविटी नहीं है। समाना में रेलवे लाइन, जी लाइन ही नहीं, रेलवे लाइन ही नहीं है वहाँ पे। आप इधर रोहतक के पास, रोहतक इतना बड़ा शहर है, डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन उसके बाद महम है, कई ऐसी चीजें वहाँ कनेक्टिविटी नहीं है, रेलवे लाइन नहीं है। उसको लेके आपको लगता है बंसल साहब को कुछ करना चाहिए? बिल्कुल, हमें बिल्कुल उम्मीद है जी, बिकॉज पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ जो आपने बोला है कि रेलवे लाइन कनेक्टिविटी नहीं है, जहाँ जहाँ चंडीगढ़ के लोग, पंजाब के लोग पूरे हिंदुस्तान में जाना चाहते हैं, शिरडी साई बाबा या नांदेड़ साहब, कहीं भी जाना चाहते हैं, तो बिल्कुल कनेक्टिविटी मिलनी चाहिए, जरूरी है ये, हम ही चाहते हैं, उम्मीद है। नई लाइन्स मिलनी चाहिए, नई लाइन्स हो, मॉडर्नाइजेशन हो और लाइन्स बिछे, उससे और कनेक्टिविटी बढ़ेगी। धन्यवाद, हमसे बात करें।